आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम बनाकर तैयार करेंगे दही चना चाट। बहुत आसान तरीके के साथ और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो पूरे रमज़ान बनाना पसंद करेंगे। तो जल्दी से चलेंगे रेसिपी की तरफ और देखेंगे इसको किस तरह से बनाया। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चने लिए थे। ये काबुली चने हैं, इन्हें ओवरनाइट भिगो दिया था और अब हम इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अगर आप ओवरनाइट नहीं भिगो पा रहे हैं तो आप दिन में इसे 4 से 5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें और उसके बाद आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में सारे चनों को शामिल कर लेंगे और इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करें कि आपके जो चने अच्छे से पानी में डूब जाएं। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून नमक और इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई खड़े मसाले, किसी तरह का कोई भी और इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं जाएगा। प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी दे लेंगे। उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर आप इसे कुक कर लें और ये देखें कितने अच्छे से आपके जो चने वो टेंडर हो जाएंगे। अब हम चने में एक बहुत मज़े का तड़का लगाएंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक पैन में शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून जीरा डालकर इसे अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। जैसे ही जीरा आपका ये क्रैकल हो जाए, इसमें शामिल कर लें आप सारे के सारे चने और चनों के साथ जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी आप ऐड कर दें। इससे जो चने हैं बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी, क्योंकि ये जो चना चाट है बेहद जूसी, चटपटी और चटखारेदार बनकर तैयार होगी। बच्चे बड़े सब इसके फैन हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। जब चनों का पानी हल्का सा खुश्क होने लगे तो इसमें हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून चाट मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। इससे चने बहुत चटखारेदार बनेंगे और इसे डालकर बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट और इसे और कुक कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। सारे चनों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये देखें आप। अब साथ में हम शामिल कर लेंगे इसमें कुछ वेजीज, जिसमें मैंने लिया है टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो प्याज को जब आप इस तरह से ऐड करेंगे ना तो इसका क्रंचीनेस बहुत अच्छा आएगा। तो प्याज को आप बाद में ही शामिल करें, तड़के में ना ऐड करें। तो सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से एक मिक्स दे देंगे और यहाँ पर बस एक छोटे साइज़ की प्याज, छोटा सा टमाटर और 2 हरी मिर्चें मैंने कट करके ऐड करी हैं। साथ में अब इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून भूरे जीरे का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से एक मिक्स देंगे, ताकि जो मसाले हैं वो चनों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और आपकी जो चना चाट है वो बहुत ही चटखारेदार, जूसी, एकदम मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। तो चने में जो मसाले हैं वो सारे हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे शामिल कर लेंगे एक उस बर्तन में जिसमें आप इसे असेंबल करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसकी चनों की एक लेयर लगा देंगे नीचे और ऊपर से हम इसमें शामिल कर लेंगे दही। क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पर दही चना चाट, तो सब साइड में इसमें जाएगा दही। ऊपर से आप बस दही को ऐड कर दें और दही को बहुत अच्छे से एक बार फेंट लें और स्मूथ सी कर लें बिल्कुल। तो दही ऐड करने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा यह हरी चटनी, जो हमने हरे धनिया, जीरा, लहसुन और नमक डालकर पीसी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े की चटनी बनती है। अब इसमें जाएगी इमली की चटनी, जिसकी सौंठ की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आप जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। साथ में इसमें थोड़ी सी पापड़ी ऐड करेंगे। जो मैंने आपको शीट बनाना सिखाया है, उसी शीट में से आप पतली-पतली स्ट्रिप्स काट कर इसकी पापड़ी बना सकते हैं। तो उसकी भी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। और बस सारी चीज़ें डालने के बाद इस पे थोड़ा-सा हम भुने जीरे का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, हल्का सा लाल मिर्चों का पाउडर भी आप कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं स्किप कर सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी ये चना चाट बनकर रेडी हो गई। इतनी टेस्टी, चटखारेदार, एकदम जूसी बनकर तैयार होती है कि एक बार आपने इसे ट्राई किया ना तो इंशाल्लाह आप इसे बनाना बार-बार पसंद करेंगे। इफ्तार हो या ईद, इसे आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी दावत में बना सकते हैं, मेहमानों के तो मज़े ही आ जाएँगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।